हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा टेस्ट में कि अगर आपने टाइम टू टाइम इनको याद किया तो समझ लीजिए कि आप 100+ आपका स्कोर रहेगा श्योर। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस भी इसमें मैंने दे रखे हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण, इनमें से कौन सा सही होगा। फिर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा। इनमें ऑप्शंस हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ऑप्शन भी मैंने 3 ही दे रखे हैं, तो आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यही चांस होना चाहिए। भूकंप मापन किया जाता है, किस चीज़ से भूकंप का मापन किया जाता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह किस गैस का अवशोषण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं तो वो किस गैस का अवशोषण करते हैं प्रकृति से। नेक्स्ट है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है या कौन सा मंडल सुरक्षित रखता है। आपके ऑप्शंस ये हैं, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है वो आपको बताना है, सीएनजी का फुल फॉर्म। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है वो आपको बताना है। फिर शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर से किससे संबंधित है। जैसे पिसीकल्चर होती है मत्स्य पालन से, उस तरह से सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, यूट्रिकुलारिया, जट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। तो इनमें से किससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है वो क्या है। एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल। ये आपके ऑप्शन हैं, इनमें से एक आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। फिर अगला है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। नेक्स्ट है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। और अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। अगला है, सबसे प्राचीन ग्रंथ या प्रथम साहित्य किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अगले पेज पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। फिर अगला है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है। मतलब जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है तो उससे किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित, इनमें से आपको बताना है एक ऑप्शन। गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम बताना है। फिर किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। ऑप्शंस आपके 3 ही हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। देवप्रयाग ऑप्शन है, कर्णप्रयाग है और रुद्रप्रयाग है, इसमें आपको एक चूज़ करना है। गोमती नदी का उद्गम स्थल बताना है। फिर भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं, किशन गंगा एवं तुलवुल परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं ये बताना है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है ये आपको बताना है। अगला है, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है ना। कौन सी रेखा, मतलब इन दोनों को कौन सी रेखा विभाजित करती है। इनडायरेक्टली
कहने का मतलब ये है। फिर रॉकी पर्वत कहाँ पर स्थित है और एंडीज पर्वत कहाँ पर स्थित है। कहाँ से मतलब है आपका महाद्वीप, किस महाद्वीप में ये स्थित है। अगला है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। फिर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी पर्वत चोटियाँ किस देश में स्थित हैं, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। फिर नेक्स्ट है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एवं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन से महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है अलास्का और रूस, यानी उत्तरी अमेरिका में अलास्का है और रूस कहाँ है, एशिया और यूरोप दोनों में है, लेकिन यहाँ पे एशिया वाले रूस की बात हो रही है। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया या फिर अलास्का और रूस के बीच कौन सी जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम लिखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जलसंधि है, उसका नाम लिखना है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है, ये बताना है। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, किस डेट को, आपको डेट सहित ईयर लिखना है, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण किसकी संस्तुति पर किया गया था, तो वो आपको बताना है। फिर भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में है, पुष्कर झील किस राज्य में है। अगला है बोरोबुदूर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है और कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। फिर नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन बनाए गए थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। तो पॉज करिए और अपने आंसर्स लिखिए, मैं आपको बताता हूँ अब आंसर्स। पहला है लवण जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, वह इससे होगा जल प्रदूषण। जब कीटनाशकों का हम खेतों में यूज़ करेंगे या प्रयोग करेंगे तो सिंचाई या बरसात होने के बाद जो है वो सारा चीज़ बह कर के जाएगा नहरों में और जहाँ जहाँ भी जा सकता है, तो उससे बहुत सारे चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। जो जलीय जीव जंतु हैं उनके ऊपर खतरा बन सकता है और इससे जो काई होती है या जलकुंभी कह सकते हैं, तो उसको एकदम से अगर कोई मान लीजिए खेतों का पानी तालाब में होकर जा रहा है, तालाब में जाने के बाद क्या करेगा, इतना ज़्यादा जलकुंभी और काई की प्रोडक्शन बढ़ा देगा कि जो बीओडी होता है मतलब बायो ऑक्सीजन डिमांड, तो वो जीवों का बढ़ जाएगा। बीओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो जाएगा जब ऊपर से पूरा काई काई हो जाएगी। तो इस वजह से कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल जल प्रदूषण के लिए खतरनाक है। भूकंप मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल पे। अगला है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह किस गैस का अवशोषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने बचपन में ही पढ़ ली होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो समताप मंडल सुरक्षित रखता है क्योंकि यहीं पर ओजोन परत आपकी पाई जाती है और इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम याद रखना, समताप मंडल का नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। तो प्रयुक्त रसायन इसके लिए है सिल्वर आयोडाइड। कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए, सिल्वर आयोडाइड। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है।
सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो वन एवं वन्य उत्पादों से संबंधित है। बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है? तो बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जिससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यही BOD, बायो ऑक्सीजन डिमांड, जो अभी मैंने बताया आपको। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का लोक नृत्य है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? असम में है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहाँ पे सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं? मतलब क्या बोलते हैं, सारी जितनी भी आपकी वायुमंडलीय घटनाएं हैं किस मंडल में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। लेकिन अगर भारत की बात न की जाए और हिमालय की बात की जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब फिर आपका माउंट एवरेस्ट होगा। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर कि भारत में पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में माउंट केटू है, वो भी अभी POK के आसपास है। मतलब प्योरली आप यहाँ नहीं कह सकते। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार है 99% भाग पर। अब ये कैसे हैं? तो 78% के लगभग नाइट्रोजन है और 21% के आसपास ऑक्सीजन है। ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट लगभग, अगर एक्यूरेट की बात करें तो 78.8% के आसपास लगभग नाइट्रोजन होगी और 20 पॉइंट कुछ जो है 20.2 या फिर ऐसे ही है ऑक्सीजन। तो एग्जैक्ट में ये इस तरह से पॉइंट में, लेकिन आपको केवल ऐसे मोटा मोटा याद रखना है कि 78% नाइट्रोजन होता है और 21% जो है ऑक्सीजन लगभग होती है। 21%, ठीक है। तो ये लगभग होगा 78.2 के आसपास होगा लगभग, क्योंकि 20.8 के आसपास ये ऑक्सीजन होती है, तभी वो 21 माना जाता है लगभग में। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग ये 99% दोनों गैसें हो जाती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के। सबसे प्राचीन ग्रंथ या प्रथम साहित्य किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ये ऑप्शंस थे आपके। बेसाल्ट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। मैग्मा जब निकलता है ज्वालामुखी से, वो ठंडा होता है तो वो निर्माण करता है आग्नेय शैलों का। गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। जब अलकनंदा और भागीरथी, तब फिर गंगा बनती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। किशन गंगा एवं तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये दोनों परियोजनाएं झेलम नदी पर है। तुलबुल इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद रखना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये महानदी पर है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कलाम द्वीप रख दिया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है, या इनको कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो ये 8 डिग्री चैनल है, इस तरह से। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और इसको आप याद रख सकते हैं। अगर शॉर्टकट से याद करना चाहते हैं तो 8 मामी याद कर लीजिए। आपकी कितनी मामी हैं? 8 मामी हैं। तो 8 डिग्री हो गया मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। और यहीं पर मैं बता देता हूँ और भी कुछ होते हैं, जैसे 9 डिग्री, तो 9 लक्ष्मी याद कर लीजिएगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 9 लक्ष्मी, 8 मामी हो गई
और 9 लक्ष्मी हो गई आपकी, और 10 छोटी कार हो गई, 10 छोटी कार। ये शॉर्टकट हैं कुछ, इनको आप याद कर लेंगे। छोटी कार का मतलब है छोटा अंडमान, और कार का मतलब है कार निकोबार, है ना। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। तो 8 मामी हो गई, यानी 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 लक्ष्मी हो गई, यानी 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। और 10 छोटी कार का मतलब है 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है। अब अगला है रॉकी पर्वत कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसको जो आप याद करने का तरीका है, अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रा है, और उत्तरी में भी यहाँ पे रा है, ठीक है। उत्तरी में भी रा है और रॉकी में भी रा है। एक तो इससे आप थोड़ा सा गेस कर ले जाएंगे। और एंडीज़ की जब बात आती है तो देखिए एंडीज़ में डी आता है, और दक्षिण अमेरिका में भी डी आता है। तो एंडीज़ दक्षिण अमेरिका दोनों में डी आता है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि एंडीज़ दक्षिण अमेरिका में है और रॉकीज़ उत्तरी अमेरिका में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में है। अगला है मकालू, धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा पर्वत चोटियाँ, ये नेपाल में है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एवं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? ये अंटार्कटिका है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है अलास्का एवं रूस के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में है, बेरिंग जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है, पाक जल संधि। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो मेरियाना गर्त है उत्तरी प्रशांत महासागर में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950, यानी गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले इसको अपनाया गया था। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको ध्यान रखना, बना कब? 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का निर्माण किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन ने संस्तुति की थी। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पुष्कर झील किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है, ये भी याद रखना। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, फेमस। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? ये जावा में है, जावा इंडोनेशिया वाला जावा। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु जी को समर्पित है। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थीं, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, इस्तीफा देने वाले। अब आते हैं आपके कमेंट्स पर और स्कोर्स पर। तो यहाँ पे सबसे पहला है राम मोहन सिंह का स्कोर है 22, ठीक है।
फिर मनीष सेन हैं, इन्होंने लिखा है सर मैंने आपके समय कम है तो इतना ही काफ़ी है। अच्छा, एक वीडियो टाइटल से काफ़ी पहले मैंने बनाया था, समय कम है तो इतना ही काफ़ी है। उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये वाले जो टॉपिक हैं बड़े ध्यान से पढ़े हैं और अबाउट 2 इयर्स सुपर क्लास सर जी, ये क्लासेज जो है सुपर क्लास हैं इनके हिसाब से। समय कम है तो इतना ही काफ़ी है। रितु सिंह का स्कोर है 27, सुधा पांडे का है 20 और माधुरी सिंह का है 24। सर यू आर माय फेवरेट टीचर, शैलेंद्र नाथ जी ने बोला है। राम कला राम कला सर गुड मॉर्निंग, मैपिंग से टीचिंग आज की मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, जो मैंने घास के मैदान और महासागरीय धाराएं पढ़ाई होंगी तो वो आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे बताते हैं कि क्या अच्छा लगा। मेथड ऑफ टीचिंग आपकी इतनी अच्छी है कि सारे फंडे क्लियर हो गए जो ऑलवेज कहीं ना कहीं भ्रमित करते रहते हैं। ओके, ए कुमार का 19 सही है और मुकेश कुमार 26 सही है। स्कोर अच्छा है, पर्यावरण में बहुत ही अच्छी वीडियोस। श्रद्धा का स्कोर है 30, बहुत अच्छा है। और दीक्षा चौबे का है 25, कशिश का है 28 और मोहित वाजपेयी जी का है 24। तो ये थे आज के आपके स्कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।